हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स का बेसिक समझेंगे कि चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं आपके सामने दो एक्सेस खींच रहा हूं। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे ओरिजिन। इतना आया समझ में? और इसको डिनोट करते हैं हम ओ से। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो दो लाइन मैंने बनाई है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है ना। परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जिस प्लेन में ये बनी होती है उस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। आया समझ में? जिस प्लेन पर ये बनी होती है उसे बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। इतना आया समझ में सभी को? ये दोनों लाइन एक दूसरे को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन किसकी है? ये इंटीजर्स की है। किसकी है? इंटीजर्स। तो यहां पर आपका जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी उसको हम बोल देंगे 0। इधर वाला 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू, क्योंकि लाइन है। और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, और इधर वाली जो लाइन है तो इसको हम बोलेंगे -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगी हमारी एक्स डैश एक्सिस, यानी कि नेगेटिव वाली। ठीक है, ऐसा ही ऊपर जो वाई की एक्सिस बनी हुई है ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, मतलब लाइन है तो बहुत आगे भी जा सकते हैं। नीचे रहेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके ये पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपकी वाई डैश एक्सिस क्योंकि ये नेगेटिव के हैं, और ये है आपकी वाई एक्सिस क्योंकि ये पॉजिटिव के पॉइंट है। इतना आया समझ में सभी को? अब देखें एक चीज, जहां पर हमें पॉइंट्स लोकेट करने होते हैं ग्राफ पर, तो वो पॉइंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा है 2 1, और पहले हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखा आएगा फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा आएगा। इतना आया समझ में सभी को? तो ये है आपका x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट 1। अब मैं आपको दो चीजें और बताता हूं। एक आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी वो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होती है? एब्सिसा होती है y कोऑर्डिनेट, मतलब सॉरी y एक्सिस से दूरी, है ना, जो होती है y एक्सिस से दूरी, मतलब y की एक्सिस जो है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? वो होते हैं x के कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? x के। और इन्हीं को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। आया समझ में? जो y की एक्सिस से दूरी होती है तो वो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं आपके x के कोऑर्डिनेट। क्योंकि आप देखें ये y एक्सिस है, इससे मैं जैसे जैसे दूर जाता जा रहा हूं तो ये सारे कोऑर्डिनेट किस पर बने हुए हैं? x एक्सिस पर, यानी ये x के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फिर उसी को हमने एक नाम और दिया है एब्सिसा। आया समझ में सभी को? ऐसे ही अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या दूरी हम देखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये कहलाएंगे ऑर्डिनेट। क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनेट। और इन्हें ही हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, यानी कि ये y के कोऑर्डिनेट्स है। किसके कोऑर्डिनेट्स है? y के। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो ये पॉइंट्स दोनों सारे y के हैं। किसके हैं? y के हैं। तो इतना सभी को आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक चीजें हैं बेटा, ये क्लास 9th में भी हमने पढ़ी थी, एक बार मैंने आपको ये रिकॉल करवा दी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जानकारी लेंगे किसकी? तो वो लेंगे हम आपके चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित। तो अब हम स्टार्ट करेंगे
यहाँ पर इस चैप्टर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो, डिस्टेंस यानी कि एक कोई सी भी फिक्स्ड लेंथ है ना, डिस्टेंस मतलब फिक्स्ड लेंथ जिसके बारे में हमें पता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको दो एक्सिस बना देता हूं। पहले ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और यहां पर मैं एक बना देता हूं लाइन सेगमेंट जिसका नाम है AB। ठीक है, मैंने क्या बना दिए? लाइन सेगमेंट जिसका नाम है AB। यानी कि A एक कोऑर्डिनेट है और B भी एक कोऑर्डिनेट्स है। आया समझ में? अब ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है तो हम देखते हैं। यहां पर मैं यहां पर ले रहा हूं, है ना, इसको नाम देंगे हम x1, इसको नाम देंगे हम y1, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये y एक्सिस की है इसलिए मैंने y1 दिया। ये डिस्टेंस x एक्सिस की है इसलिए इसको x1 दिया। तो आपके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। इतना आया समझ में? अब ये वाले डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है इसको नाम देंगे x2, और इधर से ये जो डिस्टेंस होगी आपकी इसको नाम देंगे y2। तो ये कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे x2 और y2। इतना सभी को समझ में आया? अब देखें, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लेके जा रहा हूं, है ना, ये जो लाइन है इसको मैंने आगे बढ़ा दिया तो यहां पर कितने का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। आ रहा है सभी को समझ में? और इस पॉइंट को भी हमने एक नाम दे दिया C। आया समझ में कि नहीं आया? सबको आया होगा। इस पॉइंट को भी हमने नाम दे दिया C यहाँ पर, तो ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। कहां से लेकर A से C तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, कौन से डिस्टेंस के बराबर है? इस वाले। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? देखो, ये पूरा x2 है यहां तक, इसमें से x1 माइनस हो गया तो ये बचेगा आपके पास x2 माइनस x1, यानी कि ये भी आपका होगा x2 माइनस x1। इतना सभी को समझ में आया? अब हम बात करेंगे BC की। किसकी बात कर रहे हैं? BC की। तो BC होगा आपका y2 माइनस y1। कितना होगा? y2 माइनस y1। आप देख सकते हैं y2 यानी यहां से यहां तक पूरा, उसमें से y1 की डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब हम ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट मींस PGT थ्योरम। ठीक है, क्या होगा? AB का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया होगा? ठीक है, अब यहाँ पर AC जो है तो AC कितना है आपके पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास? BC है आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर है AB का होल स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो इधर की साइड रूट चढ़ जाएगा, है ना, इक्वल के दूसरी साइड क्या चढ़ जाता है? रूट। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आया समझ में? इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से आप देख सकते हैं AB की डिस्टेंस हमें मिल गई। आया समझ में? और x1 x2 y1 y2 क्या है? कोऑर्डिनेट्स हो गए। आया समझ में? अब एक इस पे मैं नोट लिखवा देता हूं। नोट क्या लिखवा रहा हूं देख लेना, है ना। अगर x1 y1 जो पॉइंट A है वो अगर ओरिजिन पे होता, कहां पर होता? ओरिजिन, मतलब when point A belongs to origin, then x1 y1 becomes 0
0। तो 0 0 बन जाएगा x1 और y1। कब? जब जो a का कोऑर्डिनेट है वो कहां पर बिलोंग्स कर जाए, अगर o पर बिलोंग्स कर जाए, तब क्या कंडीशन बनेगी? तो ab क्या हो जाएगा आपका? ab इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 0, दैट मीन्स x2 स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू 0 मतलब y2 स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है बेटा? तो ये आपको याद रखना है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर ओरिजिन पर एक पॉइंट हो लाइन सेगमेंट का, तो वो आपको रूट में वैल्यू देगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी भी लाइन सेगमेंट को रेशियोज में तोड़ना। तो मैं यहां पर आपको पहले डायग्राम बना के बता देता हूं, हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि कोई लाइन सेगमेंट है, इसे किसी रेशियो में ब्रेक कर दिया गया, तो एक पॉइंट तो ए है, एक बी है, और एक पॉइंट आपके पास और आ जाएगा सी, क्योंकि ये कुछ रेशियोज हैं। ठीक है, इनको किसी रेशियो में आपको डिवाइड करना है, तो मैं रेशियो का नाम दे दूंगा m1 और m2। इतना सभी को समझ में आया? अब ये ए जो पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? तो ये है आपके x1, ठीक है, ये इधर वाला ये है y1। ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट आपका मिड में है, जो ब्रेक कर रहा है रेशियोज में, उसको आपको x और y नाम देना है। क्या नाम देना है? x और y, क्योंकि हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा। ठीक, और ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके x2 और y2। आया समझ में सभी को? यहां पर लिख देता हूं मैं x1 y1, ये है आपका x y, ये है आपका x2 y2। अब क्या करेंगे? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट का नाम आ गया E, इसका नाम दे देते हैं F। इतना आया समझ में सभी को कि नहीं आया? आया होगा। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं इसमें? तो इसमें हम एक चीज देखेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल CAE, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर बताना है, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या बताना है? सिमिलर। अब सिमिलर कैसे बताएंगे? तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F कितने का है? 90 डिग्री। आया समझ में सभी को? देखो, AE इज पैरेलल टू CF, ये पैरेलल भी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये वाले डिस्टेंस। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए जो AB है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। A इज पैरेलल टू CF, देन AB इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के बारे में भी सभी को पता है क्या होती है? ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका एंगल CAE इज इक्वल टू BCF, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। इतना समझ में आया आपको सभी को? ये वाले एंगल, इन एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये होगा आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय AA सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल BCF is similar to triangle CAE। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनका रेशियोज इक्वल होता है। क्या होता है? रेशियोज इक्वल। अब हमें रेशियो निकालना है। देखो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो x माइनस x1। आया समझ में? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो ये है x2 माइनस x। आया समझ में? y की डिस्टेंस, BF की डिस्टेंस कितनी है? तो y2 माइनस y। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो ये है y माइनस y1।
आया समझ में इतना सभी को। अब रेशियोज इक्वल की बात करें तो सबसे पहले m1 अपॉन m2, ठीक है, ये m1 का रेशियो m2 पर। फिर बात करेंगे रेशियोज की तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, फिर y माइनस y1 और उधर आ जाएगा आपका y2 माइनस y। अब हमें क्या करना है, हमें दो कंडीशंस को एक साथ लेना है, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। तो इनकी हेल्प से हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे सोल्व। तो m1 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x2 माइनस m1x इक्वल टू m2 का x में करा तो m2x, m2 का इसमें किया तो m2x1। x वाली डिजिट को एक साथ ले लेंगे, m1 x2, ये वाली डिजिट इधर आई तो प्लस की m2x1 m2x माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हुआ तो m1x। यहां से हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचा m2 प्लस m1, ये ऐसा ही लिखा रहेगा m1x2 प्लस m2x1। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आपकी वैल्यू आई m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। आया समझ में। तो ये x का कोऑर्डिनेट है। सेम ऐसे ही हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y का कोऑर्डिनेट इसकी हेल्प से निकलेगा तो वो आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में तो आपका m1 प्लस m2 ही रहेगा दोनों जगह, इक्वल में जाएगा y। इतना आएगा समझ में, ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका। अब एक इसमें भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूं, नोट बता देता हूं कि अगर ये रेशियोज 1-1 में हो, यानी कि अगर 1-1 में होंगे तो ये जो पॉइंट हमने C वाला है, जो C है हमारा, ये क्या होगा बेटा, ये C पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा। आया समझ में। AB का क्या होना चाहिए, ये मिड पॉइंट। व्हेन C is a midpoint of AB, then m1 ratio m2 is equal to 1 ratio 1, क्योंकि 1-1 का रेशियो हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम m1 और m2 की वैल्यू 1 रखते हैं, है ना, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, तो देखो 1 इंटू x2 हो गया, 1 इंटू x1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट आपका जो x का है वो तो आया x2 प्लस x1 बाय 2, और y का आ जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाय 2। आया समझ में। यानी कि जब आपको 1:1 दिया हुआ हो या मिड पॉइंट दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट x1 और x2 की वैल्यू रख के x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में बेटा। तो यही है सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट को हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। m1 और m2 क्या है, सेक्शन है। आया समझ में सभी को। अब इसके बाद हम बात करेंगे एरियाज ऑफ ट्राइंगल की। अब हम बात करेंगे एरियाज ऑफ ट्राइंगल की, जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पर उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से वही एक एक्सिस बना रहा हूं, ये हमारी x और ये हमारी y एक्सिस। आया समझ में सभी को। ये ओरिजिन मैंने ट्राइंगल बनाया, ये रहा, एक ट्राइंगल बना लिया। आया समझ में सभी को। इसका नाम है ABC ट्राइंगल। इतना सभी को समझ में आया। अब क्या होगा, तो मैं यहां पर आपके सामने इनको नाम दे देता हूं। ये है x1 y1, ठीक है, ये है हमारा x2 y2, ये है हमारा x3 y3। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको हम 3 तरह से सीखेंगे। यानी कि सबसे पहले तो मैं ज्वाइन कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पैरेलल लाइंस।
इधर से ये डिस्टेंस, इधर से ये डिस्टेंस, इधर से ये डिस्टेंस और इधर से ये डिस्टेंस। अब इनको नाम दे देते हैं, एबीसी दिया हुआ है डी ई एफ। क्या नाम दिया मैंने? डी ई एफ। अब आप ध्यान दें कि ये जो फिगर है, ये फिगर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेपेजियम को देखते हैं। कौन सा ट्रेपेजियम? तो बी डी ई ए है ना। तो एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई प्लस एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ सी, एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ सी। इतना आया समझ में? इसमें से हम क्या करेंगे, बी डी एफ सी का एरिया अगर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बी डी एफ सी का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मिलेगा। आया समझ में सभी को? तो आइए बच्चों, स्टूडेंट्स सीखते हैं सबसे पहले एरिया निकालना ट्राइंगल्स का। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? सभी को पता है आपको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब हुआ ये और ये। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की? तो ये है x2। ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी? a तक की। तो जो a तक की डिस्टेंस है वो है हमारी y1, सॉरी x1। तो ये हो जाएगी आपकी x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी यहां से यहां तक की? तो ये होगी आपकी x2 माइनस x1। आया समझ में सभी को? ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये वाली आपकी रहेगी बेटा y2 और y1। तो ये आ गया आपको यहां पर y1 प्लस y2। आया समझ में? और मल्टीप्लाई में हाइट रहेगी, तो हाइट क्या रहेगी आपकी? हाइट हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की। तो ये कितनी रहेगी आप देख सकते हैं, ये है आपका x1 पॉइंट, ये है आपका x2 पॉइंट। तो x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एरिया ट्रेपेजियम AEFC। अब ले रहे हैं AEFC। तो AEFC में आपका जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा वो कितना होगा? एक तो होगा y3 और एक होगा y1। तो y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? तो वो होगी x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। आया समझ में? फिर यहां पर माइनस हाफ इंटू, अब बचा कौन है आपके पास? y2 प्लस y3 मल्टीप्लाई, देखो 1 और 2 आ गया, 3 और 1 आ गया, यानी कि 2 और 3 बचा है आपके पास। क्या बचा है? 2 और 3। तो 2 और 3 कहां से आएगा? देखें आप, ये वाला ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली। तो इसका पॉइंट है x3, इसका पॉइंट है x2। तो x3 माइनस x2। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हाफ सभी में से कॉमन, अंदर बचेगा y1 प्लस y2 मल्टीप्लाई x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई x3 माइनस x1 माइनस ब्रैकेट में y2 प्लस y3, इधर है आपका इंटू x3 माइनस x2। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। बेटा और अच्छे से समझने के लिए मैं इस माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट करूंगा, तो ये वाली जो टर्म है ये इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज का मतलब होता है x2 माइनस x3। ठीक है, तो मैं यही आपको लिख के बता देता हूं कि जब ये x2 माइनस x3 होगा तो ये वाला साइन आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 इंटू x1, x1 y1 प्लस y2 x1 प्लस सॉरी माइनस y1 इंटू x2
माइनस y2 x2, ठीक है, y1 इंटू x3, y3 इंटू x3 माइनस y1 इंटू x1, y3 इंटू x1 प्लस y2 इंटू x2, y3 इंटू x2 माइनस y2 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x3। अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें कट रही है, कौन कौन से नंबर्स आपके कट रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। उनको कैंसिल आउट करेंगे तो आप एक चीज देख सकते हैं, पहला तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद और आगे देखें कहां पर नजर जा सकती है, वहां पर चेक करें, पता चलेगा x2 y3 है क्या कहीं पर, नहीं है। यहां पर है एक y1 x2 है क्या कहीं पर, y1 x2 भी नहीं है कहीं पर, ठीक है, उसको भी छोड़ो। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, आया समझ में, ये और ये कैंसिल हो गया, आया समझ में। अब आपके पास टोटल 6 टर्म्स बच रही हैं, कौन कौन सी, तो y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 ये वाली, इसके बाद माइनस y3 x1 फिर ये वाली प्लस y3 x2 माइनस y2 x3। हम क्या करेंगे, x1 वाली को बाहर, x2 वाली को बाहर और x3 वाली को बाहर कर लेंगे। तो कॉमन देखो x1 ये रहा इसमें और x1 ये रहा इसमें, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे। x1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा y2 माइनस y3, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दिख गई आपको। इसके बाद अब लेंगे हम कॉमन किसको, x2 को, तो x2 वाली टर्म कहाँ है, ये रही और एक ये रही, इसमें कौन बचेगा, तो x2 अगर कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस अब हम कौन सी टर्म लेंगे, तो अब हम थर्ड टर्म लास्ट जो बची है x3 की वो लेंगे, ये रही x3 की और ये रही x3 की। तो x3 अगर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा आपका y1 माइनस y2। इतना सभी को समझ में आया। और ये जो फार्मूला हमारा बना है यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जब आपको गिवन होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.1 के साथ।